औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही बात करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प सैंड देख रहे हैं। मैं हूं मेहताब अफजल। आज के व्लॉग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको अपडेट करना है। पहली न्यूज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो साइफर केस के बारे में है, जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर यानी कि केस दर्ज है। दूसरे नंबर पर यानी कि जो तोशा खाना है उसके बारे में यानी कि अपडेट है। तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ के बारे में अपडेट है। चौथे नंबर पर जो इस वक्त अपने मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब साहब उनके बारे में अपडेट है। पांचवी न्यूज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में है। और छठी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान और IMF के बारे में न्यूज़ है। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो केस साइफर केस है उनकी समाअत जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी कि 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और क्योंकि PTI के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब वो यानी कि PTI की तरफ से यानी कि वकील होंगे और केस की समाअत यानी कि होगी। इस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इसकी समाअत करेंगे। आपको पता है ये केस अगर मेरिट पर देखा जाए तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस केस के पीछे कोई यानी कि ओरिजिनल मटेरियल नहीं है। और आज क्योंकि जो सलमान सफ्तर साहब हैं वो अपने जो आर्गूमेंट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और फैसला जो है 1-2 दिन में महफूज हो जाएगा। इसी हफ्ते में यानी कि ये फैसला सुनाया जाने का चांसेस मौजूद हैं और केस यानी कि कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें होगा क्या, मेरे एनालिसिस के मुताबिक एक एज अ स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं वो तो बहुत एक दबंग जज साहब हैं। वो तो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर, वो किसी का प्रेशर नहीं लेते, वो तो फैसला बिल्कुल मेरिट पर करेंगे। लेकिन जस्टिस आमर फारूक साहब हैं वो तो आपको पता है वो बहुत जल्द कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। वो यानी कि किसी का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा वो यानी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बाकी देखते हैं फैसला किस तरह का आता है और ऊँट किस करवट बैठता है। अब जजेस का इम्तिहान है कि वो क्या इसके बारे में देते हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि इस वक्त भी सदर हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी थे, और इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनके खिलाफ यानी कि आज इस्लामाबाद यानी कि एहतसाब अदालत में यानी कि समाअत हुई तोशा खाना केसेस के बारे में। और क्योंकि उन्होंने बहुत सी गाड़ियाँ गैर कानूनी तरीके से ली हुई हैं उनके बारे में यानी केस था और उसके बारे में समाअत हुई। और बहुत ज़्यादा यानी कि जो नायब प्रोसिक्यूटर साहब थे उन्होंने कहा अभी तक हमें यानी कि जो तफ्तीशी अफसर है वो नहीं मिल रहा, इसलिए हम जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो हम इसके बारे में अपडेट देंगे। क्योंकि तफ्तीशी अफसर वहाँ क्यों मिलना है, आपको पता है कि वहाँ तो बहुत बड़े लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं। वो तफ्तीशी अफसर तो इधर नहीं टिक पाएगा जब तक यानी कि जो ऊपर सदर जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, नीचे नवाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब होंगे, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब होगी। अगर कोई यानी कि इनके खिलाफ जाएगा तो वो आपको पता है उनको हार्ट अटैक का भी चांसेस बन जाता है। और आपको इसके बाद दूसरी यानी कि और बड़ी एक जो प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह इसके बारे में बयान किया, उन्होंने कहा है कि जो मरीम नवाज हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तो यानी कि अदालत में पेश हो चुके थे, अदालत ने इनको बरी कर दिया है, लिहाजा इनको बरी किया जाए। और हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो भी इसमें यानी कि मुल्ज़िम हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बरी ही होंगे। उसके बाद तीसरी बड़ी खबर, नवाज शरीफ का भी रुखसती का ऐलान हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज जो है वो यानी कि आखिरी शरीक रमज़ान में यानी कि वो बाहर जा रहे हैं लंदन और सऊदी अरब। नवाज शरीफ का चेकअप का मसला है, साफ ज़ाहिर है नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, चेकअप का तो मसला बनेगा ही, वो तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। अगर बन जाता फिर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आना था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रा के लिए जाएंगे और इसलिए यानी कि वो पाकिस्तान से यानी कि एक दफ़ा उम्र जाने का प्रोग्राम बन चुका है। देखते हैं कितनी अरसे में यानी कि वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद आज पंजाब असेंबली में यानी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, मांगी तांगी गवर्नमेंट, उनकी सिचुएशन देखें, उनकी सूरत हाल देखें। उन्होंने क्या कहा, पंजाब असेंबली में आज फिर इजलास बानी PTI के यानी कि केसों के मुतालिक है बुलाया गया है। इसमें क्या होगा, यानी कि बानी PTI शाह महमूद कुरैशी के केसेस की अटक जेल की बजाय अडयाला जेल में यानी कि समाअत का फैसला किया। यानी कि अटक जेल की बजाय अडयाला जेल में यानी कि जजेस जो हैं वो जाकर जेल में कैदी के पास ही अदालत में यानी कि जो मुल्ज़िम है वो नहीं जाएगा, बल्कि पूरी अदालत उठकर जो है वो अडयाला जेल में जाकर समाअत करेगी। कमाल का वैसे इंसाफ हमारे मुल्क में, अजीब मजाक हो रहा है क्या, पाकिस्तान को इन्होंने यानी कि एक बंदर बांट बना दिया है क्या इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा जो है एयर एम्बुलेंस का जो इफ्तिताह करने जा रही हैं, तो सेक्रेटरी सेहत जो है वो यानी कि इसके बारे में आज ब्रीफिंग देंगे।
یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی بنا چکے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یعنی کہ یہ بنانی ہے، یعنی کہ بنے بنائے جو وہ یعنی کہ منصوبے ہیں ان پر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں۔ کتنی دیر چلے گا جی؟ عوام کو 2008-10 والی نہیں ہے جی، اب 2024 ختم ہونے والا ہے، عوام بہت اپڈیٹڈ ہے، عوام تو نہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گی اس طرح کی یعنی کہ جو پری گینگنگ جو ہے ان کے منصوبے، ان کو تو عوام نہیں ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، میاں اسلم اقبال جو وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے تھے، ان کو یعنی کہ ضمانتیں نہیں ان کی ہو رہی ہیں، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا، اسی وجہ سے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے عہدوں کا اعلان جو ہے اب کر دیا گیا عارضی طور پر، یعنی کہ ملک احمد خان بچھر کو محمد اسلم اقبال کی اجازت سے یعنی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر، اور جو معین ریاض قریشی صاحب ہیں ان کو یعنی کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان کا یعنی کہ کتنے کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، انصاف کا یہ عالم دیکھیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یعنی کہ پی ٹی آئی کے پر ابھی بھی کتنے قسم کے ظلم و ستم جو ہیں وہ روا رکھے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے۔ آگے جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ اور تباہ کن نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یعنی کہ پاکستان کے درمیان جو معاشی ٹیم کا جو ایک ایگریمنٹ تھا اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ آج بھی مختصر یعنی کہ معاشی ٹیم مختصر ٹائم میں یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی کہ بیٹھے گی اور یعنی کہ کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر ابھی تک کوئی یعنی کہ جو بجٹ ادھر آئی ایم ایف نے ان کو یعنی کہ 1.1 ارب ڈالر کا قرضہ دینا تھا وہ تو ابھی تک ملا نہیں، نہ ان کی منظوری ہے، لیکن اس کے باوجود بجلی 5 روپے یعنی کہ فی یونٹ جو ہے 1 ماہ کے لیے بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا، لیکن 1 ماہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ پرماننٹلی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بجلی کا ان کا 100 روپے فی یونٹ کرنے کا پلان موجود ہے، وہ کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی تھیں، چیزوں کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو پی آئی کو یعنی کہ آپ یعنی کہ پرائیویٹائز کریں اور اس کے بعد وہاں پر جو مہنگائی کا بم پھینکیں تو پھر جا کر ہم قرض دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ معاشی ادارہ ہے، لیکن معاشی ادارہ غریبوں پر مسلط ہے، امیروں کو تو پوچھتا نہیں ہے۔ غریب کا پہلے کیا حال ہے، اب کیا بنے گا، مہنگائی ڈبل دوگنی ترگنی ہو جائے گی، لیکن اس جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ان کو کوئی اس کا احساس تک نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان کا، پاکستان کو کیا بنائیں گے۔ آخر میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔